डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट के रिलेटेड, क्या नया अपडेट आया, कि कौन कौन सी स्कीम लाने वाले हैं, वो सभी चीज़ या फिर जो भी सर्विसेज आप लोगों को चाहिए वो वहाँ से मिल पाएगी। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विथ पीपल with population, new rules, laws and regulation, taxes, public welfare and empowerment schemes. Important information for various segments like agriculture, employment and recruitment services, competitive exam, education, RTI, right to information. Details are available online today on various government websites like www.nic.in, india.gov.in are the examples of Indian government portals। यानी कि ये सभी चीज़ें कि इन्फॉर्मेशन जैसे कि पॉपुलेशन कितना है, कौन से सिटी में कितना पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, कुछ नए रूल्स आए हैं तो वो नए रूल्स क्या है, कुछ लॉज आपको दिए, कुछ रेगुलेशंस भी आपको दिए गए होंगे, कौन से टैक्सेस में आपको कितनी रिलीफ मिलती है, क्या कौन सी चीज़ों में कितना टैक्स बढ़ाया गया है, पब्लिक वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट स्कीम क्या है कि कैसे हम लोग पब्लिकली उसको यूज़ कर सके, या फिर किसी को ज़रूरत है तो उसको कितनी अभी जो नावडेज जो अभी आपको रिलीफ फंड में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो वो किसके ज़रिए मिली होगी, इसी के ज़रिए। जैसे कि इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में आप लोगों को क्या बेनिफिट मिला है, तो जो भी हमारे किसान हैं उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं, उसको कितने डिक्रीज में आपको उसको लोन प्रोवाइड की जाती है, वो सब कुछ। एम्प्लॉयमेंट एंड रिक्रूटमेंट सर्विसेज, किसी को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, किसी जगह पे आपकी पोस्ट वहाँ पर खाली है तो वहाँ पर आप लोग उसको रिक्रूटमेंट भी करवा सकते हो। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कब होगी, जैसे कि अभी नीट है या फिर ऐसी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो कब होगी, कौन सी डेट को होगी, वो रेगुलरली इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, गवर्नमेंट की वेबसाइट के थ्रू। तो उसके लिए कुछ कुछ वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है, जैसे कि वेबसाइट का नेम है www.nic.in, india.gov.in। तो ऐसे कई सारे गवर्नमेंट के पोर्टल है जिसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मोबाइल कंप्यूटिंग। When the computing device can be carried along during the human computer interaction, then the process referred to mobile computing। यस, कि ऐसे कोई डिवाइस जो आप लोग अपने साथ में लेके घूम सकते हो। नाउ डेज वी कैन यूज़ द मोबाइल फ़ोन, जो आप लोग हर जगह पे, हर जिस जगह पे आप लोग जाते हो वहाँ पर आप लोगों को आपके साथ ही मिलता है, तो आप लोगों को वहाँ पर आपके साथ कैरी करने को मिलता है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज़ अ वन टाइप ऑफ मोबाइल फ़ोन। क्यों ह्यूमन इंटरेक्शन कहा गया है, ताकि ह्यूमन इंटरेक्शन कंप्यूटर के ज़रिए, कंप्यूटर के थ्रू आपको जो भी चीज़ करवानी है सो हम लोग वहाँ से उसके थ्रू करवा सकते हैं। सो सिंस 1990 द एडवेंट ऑफ वायरलेस टेलीफोनी एंड द टेक्नोलॉजी बिगेन अ न्यू एरा इन डिजिटल कम्युनिकेशन। यानी कि 1990 के थ्रू जो भी नया एडवेंट हुआ, जो भी नया आप लोगों को सामने रिप्रेजेंट हुआ है, कुछ नई टेक्नोलॉजी जिससे हम लोग कहते हैं वायरलेस टेलीफोनी एंड टेक्नोलॉजी, जो उसका एरा जो बिगिन हुआ है, यानी कि टेक्नोलॉजी आई तो हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिला। जैसे कि हम लोग दूर किसी पर्सन के साथ बातचीत करते हैं अभी, सो दैट विल बी न्यू थिंग्स इन अवेलेबल इन डिजिटल कम्युनिकेशन। मोबाइल कंप्यूटिंग comprise three major components. First one is mobile hardware और device. दिस इज़ अ हैंड हेल्ड लाइट वेट डिवाइस, यानी कि आप लोग अपनी जो मोबाइल फ़ोन अभी आप लोग हाथ में लेके घूमते हो तो वो क्या है, हैंड हेल्ड है, यानी कि हाथ में लेके घूमने जैसा। लाइट वेट है, उसका वेट भी ज़्यादा नहीं है, एंड इरेगनोमिकली डिज़ाइन टू बी ऑपरेटेड बाय होल्डिंग इट इन पाम एंड ऑन मूव। किया गया है कि आप लोग अपने हाथ, पाम यानी कि आपकी जो हथेली होती है, आप लोग उसको अपने साथ या फिर उसके थ्रू मूव भी कर सकते हो। Mobile phones and palm tablets and personal digital assistant, the full form of PDA. Yes, underline this, personal digital assistant are the common example। यानी कि ये सभी चीज़ें, यानी कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स है या फिर PDA है, जो आप लोग अपने जगह अपने साथ हर जगह पे लेके उसको घूम सकते हो। सो दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द कंपोनेंट्स इज मोबाइल हार्डवेयर और डिवाइसेस। Next one is mobile software. Mobile phone operating system and various mobile application popularly known as apps. Yes, you all of you know very well कि we can call the apps not application। हम लोग application की जगह पर क्या बोलते हैं, apps। क्या आप लोगों को पता है कि कौन से चीज़ के लिए हम लोग कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं? अभी तो कई सारे एप्लीकेशन आप लोग यूज़ भी करते होंगे, कुछ भी एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड भी करते हो, कुछ आप लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन ये एप्लीकेशन हम लोग यूज़ भी कर पाएंगे। सो ईच एंड एवरी एप्लीकेशन दैट विल बी पॉपुलरली नोन एज एप्स इंक्लूड मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर फैमिली, यानी कि आपको ये मोबाइल फ़ोन के साथ ही आपके फैमिली के सॉफ्टवेयर फैमिली के साथ आपको
मिलता है। मोबाइल एप्स आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड फ्रॉम अ कॉमन रिपोजिटरी वंस डाउनलोडेड द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जब भी आप लोग मोबाइल फ़ोन परचेस करते हो तो आपके साथ ये सभी चीज़ यानी कि ये जो भी एप्लीकेशन आपको रेगुलरली चाहिए वो सभी चीज़ आपको ऑलरेडी डाउनलोड करके आपके मोबाइल फ़ोन में दी गई होती है। इंस्टॉल देम इन मोबाइल डिवाइसेस, यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल बाय योर सेल्फ। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन अच्छी नहीं लगती, अगर कोई भी दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड उसको यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग अपने प्ले स्टोर के थ्रू या फिर ऐप स्टोर के थ्रू उसको डाउनलोड करके भी उसको यूज़ कर सकते हो। Mobile applications are designed to make efficient and optimum use of compact hardware system, limited battery life and limited memory of the devices. Yes, you all of know very well कि जो मोबाइल की बैटरी एंड उसकी जो मेमोरी है वो कम होती है, लिमिटेड होती है कि अगर आप लोग रेगुलरली चार्ज करते हो तो 24 घंटे आपको मोबाइल की बैटरी चलती है। और जो भी डेटा स्टोरेज है नाउ-अ-डेज वी कैन स्टोर द डेटा अप टू 128 GB इन द मोबाइल फ़ोन सिस्टम। सो उसको इतना एफिशिएंट बनाया गया है, उसका हार्डवेयर जो भी है उसको इतना एफिशिएंट बनाया गया है ताकि आप लोग इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। मोबाइल कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड वन टॉपिक इज मोबाइल कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। Mobile devices need cellular wireless network to connect with internet and access information, data and apps। कि मोबाइल डिवाइसेस है उसको क्या ज़रूरत है, सेलुलर वायरलेस नेटवर्क की, यानी कि जो भी कनेक्शन आपको जो भी मोबाइल फ़ोन में सिग्नल मिलते हैं उसकी। सो दैट विल बी गिवन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेट एक्सेस कि आप लोग इसको मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, उसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, उसका डेटा हम लोग कैसे यूज़ करवा पाएंगे, ऐप्स को कौन सी ऐप्स को किसके लिए हम लोग को यूज़ करना है। तो ये सभी चीज़ हम लोग वहाँ पे उसको देख पाएंगे, उसको यूज़ कर पाएंगे। The wireless network access is made available by various service providers in the market through compact SIM cards and a mobile number allocated to the subscriber। यानी कि अगर हमें वायरलेस नेटवर्क का यूज़ करना है तो वी कैन यूज़ द सिम कार्ड। हमें जो भी अपनी कंपनी प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइडर जो ऐसी सर्विस को प्रोवाइड करके आपको यूज़ करने को दे सके, ऐसे हमें कॉम्पैक्ट सिम कार्ड की ज़रूरत रहेगी। उसके साथ आपको क्या दिया गया होता है, एक मोबाइल नंबर जो हर एक सब्सक्राइबर को डिफरेंट मिलता है। किसी भी सब्सक्राइबर को दो बार यानी कि कोई भी दो कस्टमर को एक ही नंबर कभी भी मिल पाएगा नहीं। Components of mobile computing. First one is mobile hardware, mobile software and mobile communication infrastructure. Now, role of ICT in industry and business. अब कौन सी इंडस्ट्री में किस तरीके से हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ बैंकिंग इंडस्ट्री। सो फर्स्ट वन इज़ कौन सी है, बैंकिंग इंडस्ट्री। Entire financial industry all over the world relies and runs over computers and sophisticated communication infrastructure। यानी कि पूरी की पूरी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो कहाँ पर आ गई, अपने कंप्यूटर पे, अपने हैंड पे, यानी कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी बैंक के थ्रू कोई भी फाइनेंशियल डेटा को भी हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं, उसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कौन सी सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है, कितने लोन कितने परसेंटेज में वो हमें लोन प्रोवाइड कर पाएगा, वो सब कुछ। कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय बैंक्स टू मेंटेन द फाइनेंशियल डेटाबेस, कस्टमर एंड डे टू डे ट्रांजेक्शनल डिटेल्स। कंप्यूटर बैंक में क्यों यूज़ होता है कि आपको फाइनेंशियल आपका डेटाबेस आपको मेंटेन करने के लिए, कि आप लोग कस्टमर के थ्रू आप लोग डे टू डे जितने भी ट्रांजेक्शन करते हो, कि एटीएम में से आप लोगों ने एक दिन में आप लोगों ने 3 बार ट्रांजेक्शन किया है तो ईच एंड एवरी डे का ट्रांजेक्शन जो भी आप लोगों ने किया होगा कि एक सुबह किया, एक दोपहर में किया, एक शाम को किया, या फिर आप लोगों ने कभी भी एक साथ भी 3 किए हैं, तो उसको टाइमिंग के हिसाब से आपके डेटाबेस में वो स्टोर करके रखेगा ताकि अगर आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग वहाँ पे उसको दिखा सके, बैंक वाले भी आपको बता सके कि आपने एक दिन में इतने ट्रांजेक्शन किए हैं। वो सभी डेटा आपका कहाँ पर स्टोर रहेगा, उसके फाइनेंशियल डेटाबेस में। Instant online transaction, secure transfer of funds, encrypted communication of data, verifying authenticity, efficient customer support, reaching out with financial schemes to mass. This all has been greatly revolutionized using computers। यानी कि इंस्टेंटली आप लोग अगर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, बिल पेमेंट करना है या फिर किसी को फंड ट्रांसफ़र करने हैं, इसी सभी चीज़ आप लोगों के मोबाइल फ़ोन के या फिर कंप्यूटर के ज़रिए कर सकते हो। इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ऑफ डेटा, यानी कि आपका डेटा किसी के पास होगा नहीं, वो इंक्रिप्टेड रहेगा, कोई भी उसको इजीली उसको हैक भी
नहीं कर पाएगा। वेरीफाइंग ऑथेंटिसिटी, जब भी आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके रजिस्टर मोबाइल फ़ोन में एक OTP आता है, यानी कि वन टाइम पासवर्ड। वो क्यों वेरीफाई किया जाता है कि आप लोगों ने वही ट्रांजेक्शन किया है, उसको वेरीफाई करने के लिए उसको पता होना चाहिए कि आप लोगों ने ये वेरीफाई किया है। जो भी OTP आएगा वो आपके रजिस्टर मोबाइल में ही आएगा। So all these things will be revolutionized using the computers. Next one is various businesses. Corporate world and computers are inseparable today. Yes, कॉरपोरेट वर्ल्ड में कंप्यूटर की जितनी ज़रूरत है उतनी तो किसी भी जगह पे ज़रूरत होती ही नहीं है। All kind of business transactions are carried out very easily, accurately, and database of all the business transaction can be maintained and accessed easily. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाना है, किसी भी जगह पे आपको प्रेजेंटेशन देना है यूजिंग द कंप्यूटर, वहाँ पर भी कंप्यूटर की ज़रूरत रहती है। कोई भी आपका डेटा रिपोर्ट करना है, यानी कि रिपोर्ट भी बनाए, तो उसके लिए भी हमें कंप्यूटर की ज़रूरत रहती है। सो इस सभी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम लोगों को मेंटेन करने के लिए, उसको इजीली यूज़ करने के लिए ज़रूरत रहती है। वी कैन डू अ मिस्टेक, हम लोग अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों के थ्रू किसी ना किसी टाइप की मिस्टेक हो ही जाती है, लेकिन कंप्यूटर के ज़रिए कोई भी मिस्टेक होती ही नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों ने गलत ही इनपुट दिया है तो गलत आउटपुट मिलना ज़रूरी है, बट वो भी आपको दिया जाएगा कि आपको क्या है और क्या नहीं है। Irrespective of the size and nature of business, but be it a small shop, supermarket, a multinational conglomerate or stock markets of the world. यस, कि जैसा जिसका बिजनेस है, जैसा जिसका नेचर है, बिजनेस नेचर, तो उसके हिसाब से वहाँ पर आपको कंप्यूटर की ज़रूरत रहती है। स्मॉल शॉप है तो वहाँ पर उतनी ज़रूरत रहेगी, सुपरमार्केट यानी कि मॉल्स है तो उसमें इतनी ज़रूरत रहती है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर स्टॉक मार्केट है तो वहाँ पर उसके हिसाब से उसके कंप्यूटर की ज़रूरत रहेगी। बी इट a restaurant, small office, or headquarters of a blue chip business, giant computers are serving them in the most efficient way. Yes, people can access and buy products and services of all sorts of business online. Advent of artificial intelligence is a full form of AI. Underline this, artificial intelligence, and big data processing capabilities will provide numerous, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी चीज़ आप लोग घर पे बैठे बैठे कर सकते हो, सभी चीज़ आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हो। नाउ-अ-डेज तो कई सारे हम लोगों को कोई भी शॉपिंग करनी है, वी कैन यूज़ द अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक है, ऐसी कई सारी एप्लीकेशन या फिर ऐसी कई सारी वेबसाइट को हम लोग यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ चाहिए हम लोग घर पे बैठे बैठे वो चीज़ मिल सकती है। जो भी हमारा डेटा है वो भी कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ताकि अगर किसी को डेटा देना है, नहीं देना है, कौन सा डेटा हम लोगों को शेयर करना है, वो भी वहाँ पर हम लोगों को बताएगा। So, capabilities to the computers, thereby bringing another level of revolutionary change in the way we interact with them in near future. यानी कि कंप्यूटर की कैपेबिलिटी की वजह से हम लोग रिवोल्यूशनाइज्ड अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। कंप्यूटर के ज़रिए हम लोग जो भी फ्यूचर के हम लोगों ने देखा है वो भी हम लोगों को वहाँ पर रिवोल्यूशनाइज्ड, यानी कि हम लोगों को नेक्स्ट लेवल पे वो लेके जा सकता है, ताकि हम लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम बिजनेस में हम लोग अगर रिटर्न में करते तो कोई ना कोई मिस्टेक होती है, बट वहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर कंप्यूटर के ज़रिए कोई भी मिस्टेक होगी नहीं। नेक्स्ट वन इज मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर, डायग्नोसिंग डिसीज, रिसर्चिंग फॉर न्यू वंस फॉर बेटर क्यूर्स एंड ट्रीटमेंट्स एंड designing medicines is now done in the environment controlled by computers. कोई भी ऐसे डिसीज़ है जिसके हम लोग को रिसर्च करने की ज़रूरत है, या फिर कोई भी ऐसे न्यू क्योर्स, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ट्रीटमेंट करनी है, कोई भी मेडिसिन की डिज़ाइन करनी है, ये सब पूरा का पूरा हम लोग कंप्यूटर के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी ऑपरेशन करना है तो वी कैन डू अ कंप्यूटराइज। सो कंप्यूटर के ज़रिए हम लोग ऑपरेशन भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। Innovative medical equipment, life-saving surgeries, challenging operations, prompt reach of healthcare to the patient are all possible due to computers. कि कोई भी नया इक्विपमेंट आया मेडिकल में, कोई भी लाइफ सेविंग हुई, कोई भी सर्जरी करनी, कोई भी चैलेंज ऐसे कोई ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम लोगों को वहाँ पर ज़रूरत है कंप्यूटर की। ये सभी चीज़ों, ये सभी जगहों पे पेशेंट के पास आपके जितने भी पॉसिबल है, जितने भी आपके डाउट है, वो सभी डाउट आप लोग वहाँ पर बैठे बैठे कंप्यूटर के ज़रिए उसको दूर कर सकते हो, यानी कि किसी के लाइफ भी बच सकती है ऑपरेशन के ज़रिए। अगर हमें नहीं पता चलता है, चलो हमारे हम इसके किसी बाहर का डॉक्टर है तो वहाँ पर हम लोगों को वो अपने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो हमें बता पाएगा, आप लोग ऐसे ऑपरेशन करोगे तो यहाँ पर ये होगा, ये प्रॉब्लम आएगी,
तो आप लोग ऐसे उसको यूज़ करो, तो सभी चीज़ आप लोग कंप्यूटर के ज़रिए मेडिकल साइंस और हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हो। देन medical research and medical information sharing has brought the medical world closer for the betterment of humanity. यस कि मेडिकल रिसर्च के थ्रू, मेडिकल इन्फॉर्मेशन के थ्रू जितना भी बांटोगे उतना ज़्यादा बटेगा। मीन्स जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोग शेयर करोगे एक दूसरे के साथ, तो उतनी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को मिल पाएगी। जैसे कि हम लोग कोविड-19 में जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होगी वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यूज़ की, तो आप लोगों को कोई भी किसी भी टाइप की मीन्स के प्रॉब्लम नहीं हुई है। सो मेडिकल वर्ल्ड में कंप्यूटर के थ्रू बेटर ह्यूमैनिटी, यानी कि जो भी पर्सन है, जो भी ह्यूमन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मिले, उसके लिए कंप्यूटर की वहाँ पर ज़रूरत रहती है। डॉक्टर्स वर्ल्ड ओवर कोलोबरेट फॉर बेटर क्योर्स एंड इन्वेंशन इन सो डॉक्टर्स भी वहाँ पर वर्ल्ड ओवर, यानी कि वर्ल्ड के जितने भी डॉक्टर्स हैं अभी एक दूसरे के साथ कोलोबरेट कर रहे हैं फॉर बेटर क्योर्स के लिए, बेटर इन्वेंशन के लिए। कुछ किसी ने इन्वेंशन किया है तो दूसरे लोगों को वो बताएं कि आप लोग ये यूज़ करोगे तो यहाँ पर ये दिक्कत नहीं है आएगी, तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाओगे यूजिंग द कंप्यूटर। इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज़ आर शेयर्ड फॉर न्यू इन्वेंशन। यस कि आप लोग अपने इनोवेशन के थ्रू, क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू दूसरे लोगों को बताओगे ताकि कोई भी नया इन्वेंशन उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। ऑटोमेटेड पेशेंट केयर सिस्टम्स, hospital administration system, online consultation, expert medical system, medicine database, disease and cure lookup services, and access to better treatment easily have all been a reality due to computers। कि आपको हर बार अपनी फाइल तो लेके जानी ही पड़ेगी, लेकिन हर बार आपको अपना नेम नहीं बताना पड़ेगा। कुछ आईडी आपको दिया गया, कुछ ऐसे आपको पर्टिकुलर डिटेल्स दी गई होगी जिसके थ्रू आगे का जो भी डेटाबेस है डॉक्टर खुद ही अपने हिसाब से वो देख सके कि आपका नेम क्या है, तुरंत ही वो पता चल जाएगा कि आपको ये ट्रीटमेंट दी गई थी, ये मेडिसिन दी गई थी, नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी मेडिसिन देनी है, क्या आपको ट्रीटमेंट देनी है, ऑनलाइन कंसल्टेशन क्या करना है, एक्सपर्ट मेडिकल सिस्टम क्या है, वो सभी आपको इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के थ्रू मिलती रहेगी। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग इन एनी फील्ड हैज़ कंप्यूटर प्लेइंग द पाइवट रोल। यस सो इन द एजुकेशन सिस्टम, किसी के स्किल डेवलपमेंट के लिए किसी का कंप्यूटर की मेमोरी अच्छी है तो वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा अच्छा मीन्स के याद रख सकता है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देनी है, सो नाउअडेज ऑनलाइन कोर्सेज भी कई सारे आते हैं जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर के थ्रू अपना जो मेन रोल है कंप्यूटर का वो अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगा है। गेटिंग एजुकेटेड विद द पीपल ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ इनरिच्ड एंड एनहांस द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एट ऑल लेवल्स। जो भी एडुकेटिंग है कंप्यूटर के ज़रिए हम लोग जितना भी सीखेंगे, जितना भी हम लोग को बढ़ाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यानी कि टीचिंग की जो प्रोसेस है वो जितने भी लेवल से वो हम लोगों ने अभी तक सीख लिए हैं या फिर सीखने वाले हैं। डिजिटाइज बुक्स यानी कि पीडीएफ बुक है, मल्टीमीडिया टैबलेट्स है, इमर्सिव लर्निंग कंटेंट है एंड यूज़र फ्रेंडली लर्निंग इंटरफेसेस हैव चेंज द फेस ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। यानी कि डिजिटल पीडीएफ आपके पास डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपकी बुक आ गई, मल्टीमीडिया में ऐसा कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को इजीली कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आते तो आप लोग इजीली उसके थ्रू समझ सकते हो। कोई भी नया टॉपिक हमें लर्न करना है तो हम लोग वहाँ पर लर्न भी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यूज़र फ्रेंडली कि कोई भी पर्सन उसको यूज़ वहाँ पर कर पाएगा। दैट्स विल बी गिवन टू चेंज द फेस ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। यानी कि कंप्यूटर की वजह से जो एजुकेशन का एरा है, यानी कि जिसका जो वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। इन एडिशन टू दिस, gaining knowledge in computer enhance the job prospects in all fields। यस कि जितना भी आप लोग गेन करोगे कंप्यूटर नॉलेज के बारे में आप लोगों को पता होगा तो आगे जाके आपको जॉब प्रॉस्पेक्ट के लिए भी सभी जगह पे, अभी सभी फील्ड में, बैंक हो या फिर कोई भी ऐसी कंपनी हो, वहाँ पर आपको कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है। अगर नहीं सीखा है तो हम लोगों को कंपलसरी इसको सीखना ही पड़ेगा, बिकॉज ईच एंड एवरी फील्ड आपको कंप्यूटर की ज़रूरत रहेगी ही। So getting educating by the computers and getting educated in the computers both have positively influenced the learners as well as teachers। कि अगर टीचर्स सीखे उसकी जगह पे हम लोग बच्चों को भी सिखाए, बच्चों को थ्रू हम लोग को किसी ना किसी जगह पे आप लोगों को किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल पाएगी। सो दिस थिंग विल बी एज अ गिवन एज द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मीडिया, एंटरटेनमेंट, न्यूज़ एंड फील्ड ऑफ जर्नलिज्म आर ग्रेटली सपोर्टेड बाय कंप्यूटर्स। कि अगर गाना सुनना है, न्यूज़ आपको पता नहीं है क्या है, फन जर्नलिज्म क्या है,
तो ये सभी फील्ड यानी कि आपको ग्रेटली सपोर्ट कर रहा है कंप्यूटर्स के ज़रिए। वीडियो शूटिंग करना है तो हम लोग मोबाइल के ज़रिए वीडियो शूटिंग करते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए वेबकैम के थ्रू हम लोगों को शूटिंग करने को मिलता है। कोई भी आपके वेब कैमराज है, आपको उसी के थ्रू भी आपको वीडियो शूटिंग भी कर सकते हो। वीडियो में एडिटिंग कैसे करना है, साउंड इंजीनियरिंग क्या है कि साउंड को प्लस माइनस कैसे करना है, एडिंग स्पेशल इफेक्ट को आपको कोई भी स्पेशल इफेक्ट्स देनी, जैसे कि अभी हम लोग पिक्चर में यूज़ करते हैं, कई सारे ब्लर भी यूज़ करते हैं, देन ब्लैक एंड वाइट फीचर्स को यूज़ करते हैं। तो ये सभी फीचर्स आप लोग कंप्यूटर के थ्रू करवा पाओगे। 5D टेक्नोलॉजी, 5D दैट मीन्स फिफ्थ डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल। डी का मीनिंग क्या होता है? डायमेंशनल। 5D टेक्नोलॉजी, ऑडियो वीडियो एडिटिंग, स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो। स्ट्रीमिंग मीन्स लाइव, स्ट्रीमिंग का मीनिंग क्या होता है? लाइव। शेयरिंग एंड प्रोमोटिंग मल्टीमीडिया कंटेंट हैज़ बिकम इफिशिएंट एंड ईजियर नाउ। यस, कि ये सभी चीज़ 5D टेक्नोलॉजी के है। एडियो और ऑडियो एंड वीडियो को कैसे एडिटिंग करना है, हम लोग स्ट्रीमिंग कैसे कर पाएंगे, जैसे कि हम लाइव मैच यहाँ पे घर पे बैठे देख सकते हैं। दैट इज़ अ वन टाइप ऑफ स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग होता है कि जहाँ पर वो मैच जहाँ पर भी चल रहा है, लेकिन वो मैच या फिर जो भी कंटेंट जो भी आपके फंक्शंस है वो हम लोग यहाँ पर उसको घर पे बैठे देख सकते हैं। शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, शेयरिंग द, अभी हम लोग टीवी में कई सारे एडवर्टाइज देखते हैं जिसमें कंटेंट कम है, यानी कि जो राइटिंग पोर्शन है वो कम होता है, लेकिन ऑडियो के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू यानी कि कोई भी गेस्चर के थ्रू आप लोगों को वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देख पाएंगे। एंड ऑल्सो प्रोमोटिंग द प्रोडक्ट्स, यानी कि मल्टीमीडिया के जरिए आप लोगों को जो भी प्रमोट करना है वो भी हम लोग मल्टीमीडिया के थ्रू वहाँ पर प्रमोट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज ट्रैवल एंड टिकटिंग। यस, यू नाउअडेज बुकिंग अ टिकट्स। अगर किसी भी जगह पे आपको ट्रैवल करना है तो आप लोग ट्रैवल भी घर पे बैठे उसकी टिकट है या फिर उसकी जो भी प्लेसेस है तो आप लोग घर पे बैठे बैठे उसको देख भी सकते हो और उसको इंफॉर्मेशन है उसके बारे में तो वहाँ पर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। बुकिंग ऑफ ट्रैवल टिकट्स फॉर एनी मोड ऑफ ट्रैवल, ऑनलाइन कैब बुकिंग, ऑनलाइन होटल एंड टूर पैकेजेस, रिजर्वेशन आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न डे। यस, ये क्या पूरा का पूरा मॉडर्न डे ट्रैवल एंड टूरिज्म, यानी कि घर पे बैठे आप लोग किस टाइप का आपको मोड ऑफ ट्रैवल दैट्स बाय फ्लाई, बाय एयर, बाय रेल और बाय बस, बाय रोड। यस, सो आप लोगों को कौन से टाइप की ट्रैवल बुकिंग करनी है तो उसके ज़रिए भी आप लोग उसको ट्रैवल बुकिंग भी करवा पाओगे। ऑनलाइन कैब बुकिंग, यानी कि अगर कोई भी कार रेंट पे लेना है उसकी बुकिंग करवानी तो भी आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ अ वन एग्जाम्पल ऑफ ओला। Then hotel booking, that's all for useful for the booking the hotel. And टूर एंड पैकेजेस रिजर्वेशन, कि कोई भी टूर पे जाना है क्या पैकेज है, हम लोग उसको कंपैरिजन भी करवा सकते हैं, 2-3 जगह पे उसको पूछ भी सकते हैं। ऑनलाइन हम लोग देख भी पाएंगे कि कौन सी कंपनी हमें क्या पैकेज दे रहे हैं, कितने दिन का दे रहा है, क्या हमें वो फैसिलिटी कौन सी प्रोवाइड करेगा, वो सब कुछ आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न डे ट्रैवल एंड टूरिज्म। Because of easy access through internet, secured payment gateway access and instant lookup services from travel services, यानी कि ये सभी चीज़ हम लोग इजीली इंटरनेट के थ्रू इजीली यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करवा पाएंगे, उसको देख भी सकते हैं कि कौन सी सर्विस कितनी चीज़ें में हमें वो सभी चीज़ों के लिए जो भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा वो पेमेंट भी हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर पाएंगे। देन travel services website like IRCTC, Indian Railway Catering and Tourism Corporation. The tour and travel industry has emerged as one of the top key players in contributing to the GDP in several countries. यानी कि अब की इंडिया की सबसे यूज़फुल IRCTC जो इंडियन की रेलवे, वेस्टर्न रेलवे जिसे हम लोग बोलते हैं, सो दैट विल बी ए गिवन फॉर द ऑल थिंग्स विल बी टूर, कहाँ पे जाना है, कौन सी ट्रेन वहाँ पर आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल के थ्रू यहाँ पर मिलेगी। एंड ऑल्सो वी कैन ओनली चेक द कितनी सीट्स अवेलेबल है, कितने पैसे कहाँ पर लगेंगे, कौन सी सीट में क्या हमें अवेलेबल मिलेगा, कौन से कोच में हम लोगों को क्या मिलेगा, AC है, नॉन AC है, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन वो आपको वहाँ पर मिल पाएगी। एंड ऑल्सो द GDP, द फुल फॉर्म ऑफ GDP इज ग्रोस डोमेस्टिक प्राइस। यस, द फुल फॉर्म इज GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्राइस। सो दैट विल बी गिवन फॉर द सेवरल कंट्रीज, यानी कि सभी कंट्री के लिए GDP मेन रहता है कि कितना मेंशन वो रहेगा। नेक्स्ट वन इज रिसर्च। रिसर्च ऑफ एनी काइंड इन्वॉल्व्स एक्सेसिंग वास्ट इंफॉर्मेशन। वास्ट यानी कि ज़्यादा, बड़ा, बिगर,
सो जितना भी आप लोग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास रहेगा इज़ अ वन टाइप ऑफ रिसर्च, यानी कि किसी ना किसी पर्सन ने, कंप्यूटर भी जिसने फर्स्ट टाइम बनाया होगा उसने भी रिसर्च किया होगा कि ये कहाँ पे लाऊं, ये कहाँ पे। सो देयर विल बी रिसर्चिंग, रिसर्च करने के बाद जो बड़े रूम वाला कंप्यूटर था, जो बड़े रूम में फिट होता था कंप्यूटर, अभी आपके हाथों में फिट होता है। उसको रिसर्च करने के बाद आपके पास नई इन्फॉर्मेशन, नई टेक्नोलॉजी आपके सामने वहाँ पर रखी है। Computers and modern communication technology has proved to be a boon for research work, यानी कि कंप्यूटर और मॉडर्न कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है जो आपके सामने ऐसी रखी गई है कि इज़ अ रिसर्च वर्क, कि आपके सामने ऐसे नहीं रखी कि उसको रिसर्च करके वहाँ पर जो भी आप लोगों के, पहले तो हम लोगों को वहाँ पर डीवीडी यूज़ करते थे, नाउअडेज पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोगों ने मोबाइल में मेमोरी कार्ड का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, कुछ ना कुछ पर्सन ने, किसी ना किसी पर्सन ने उसको रिसर्च किया कि हम लोग ये डेटा कम, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हम लोग कम डिवाइस में कैसे हम लोग उसको स्टोर कर पाएंगे। सो रिसर्च होने के बाद वो सारी की सारी चीज़ वहाँ पे होती रही। टुडे साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर्स एंड पीपल involved in creative and analytical professions have access to a huge repository of information in the computer. सो साइंटिस्ट है, रिसर्च स्कॉलर्स है, या फिर पीपल जो भी प्रोस्पेक्टर्स है, वो सभी किसी ना किसी चीज़ में वो इन्वॉल्व ही रहते हैं, कुछ क्रिएट नया करने के लिए, कुछ एनालिटिकल प्रोफेशंस के लिए, या फिर ह्यूज रिपोजिटरी इन्फॉर्मेशन आपके पास है लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसको हम लोग यूज़ करें, तो वहाँ पर ये सभी चीज़ों के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत रहेगी। वो इन्फॉर्मेशन हमें किसके थ्रू मिलेगी? कंप्यूटर के ज़रिए। मल्टीमीडिया फॉर्म राइट एट देयर डेस्कटॉप, यानी कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मल्टीमीडिया आपके पास डेटा होगा वो आपके राइट यानी कि डेस्कटॉप पे आपको मिलती रहेगी। वेरियस डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस हेल्प साइंटिस्ट इन स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड सॉर्टिंग एंड एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन इन एन ईजी एंड स्मार्ट वे, यानी कि वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट है, एक्सेल का कोई भी डेटा है, या फिर कोई भी डेटाबेस आपके पास स्टोर है, तो साइंटिस्ट को वो कहाँ पर हेल्प करेगा? अपना डेटा स्टोर करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी कि उसको रिडिफाइन करने के लिए, उसको सॉर्टिंग करवाने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ हम लोग यूज़ करके इजी एंड स्मार्ट वे के थ्रू इंफॉर्मेशन वहाँ से दे पाएंगे। डिफेंस, डिफेंस इज द फील्ड दैट मेक्स यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क इमेंसली। यस, डिफेंस यानी कि हमारी जो भी डिफेंस की मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज, communication satellites, supercomputers and networks are used by defense forces, यानी कि हमारा जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, जो भी हमारी पर्सन है जो हमारी रक्षा करते हैं, तो वहाँ पे उसको कंप्यूटर की क्या ज़रूरत है? कोई भी हमारा डेटा है कोई भी पर्सन ना ले पाएंगे। यस, सो उसके लिए भी हम लोग कंप्यूटर को इंक्रिप्ट करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के ऐसे पासवर्ड रखेंगे, ऐसी चीज़ वहाँ पर रखेंगे कोई भी पर्सन उसको हैक ना कर पाए। सैटेलाइट के ज़रिए हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के ज़रिए हम लोगों को पता चलेगा कि आपके जो भी मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन है वो आपको विद इन अ सेकेंड्स आपको सामने दे पाएगी। वेदर फोरकास्टिंग किया मीन्स के कैसा रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को कंप्यूटर के ज़रिए मिलती रहेगी। एंड ऑल्सो यूज्ड इन डिफेंस फोर्सेस, यानी कि डिफेंस फोर्सेस के लिए भी उसको वहाँ पर ज़रूरत क्या रहेगी मेन तो सामने वाले जो भी हमारे दुश्मन होते हैं या फिर जो भी एनिमीज़ होते हैं, तो वहाँ से उसके थ्रू पता चल पाएगा कि क्या है और क्या नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से उसने वहाँ पर यूज़ किया है, कौन से रास्ता अपनाया है, वो सभी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिफेंस के थ्रू वहाँ पर कंप्यूटर के ज़रिए हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं। रिसर्च एंड डिज़ाइंस ऑफ वेपन्स, रिमोट सेंसिंग रडार्स। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च एंड डिज़ाइन ऑफ वेपन्स आप लोगों ने कई सारे देखे होंगे आप लोगों ने पिक्चर्स में या फिर मूवी में। सो दैट विल बी गिवन द हाउ टू रिसर्च, उसको कैसे बनाना है, कौन सा डेटा कहाँ पे उसको कैसे डिज़ाइन करना है, कम से कम वेट में उसको कितना बड़ा हम लोग बना सकते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कर सकें। आप लोगों ने शायद मूवी देखी होगी द आयरन मैन। यस, तो वो मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे से छोटे मिसाइल में भी बड़ा से बड़ा धमाका हो पाएगा। सो दैट विल बी अ डिज़ाइन एंड रिसर्च के थ्रू। रिमोट सेंसिंग रडार्स, यस, कि रिमोट के ज़रिए अभी हम लोग देखते हैं, जो अभी हम लोगों ने अपने उरी मूवी में देखा था कि हम लोगों ने जो भी रडार्स के थ्रू यानी कि वेब कैमरास के थ्रू, गरुड़ के थ्रू हम लोगों ने जो भी वहाँ पर कैमरा के थ्रू हम लोगों ने उसके थ्रू पता लगाया था कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ पर एनिमीज छुपे हुए, वो सारी की सारी सिस्टम रडार्स के थ्रू वहाँ पर हम लोग यूज़ कर पाएंगे।
रिमोट कंट्रोल स्ट्राइक सिस्टम, रिमोट के थ्रू, रिमोट के ज़रिए हम लोग किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री पे, या फिर जो भी हमारे एनिमीज़ हम लोगों के ऊपर जो भी हमला करते हैं उसके थ्रू हम लोग वहाँ पर अपनी रिमोट का यानी कि कंप्यूटर के थ्रू हम लोग वहाँ पर उसके ऊपर जो भी मीन्स कि हमें डिफेंस करना है या फिर हमें अपने बचाव में जो भी वेपन्स को यूज़ करने वो कंप्यूटर के थ्रू हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे. Interceptor system and tactical devices are the outcome of advanced ICT deployed by defense forces. Code breaking algorithm, message encryption, hacking prevention from cyber attacks, satellite communication, online sniffers, etc. are various defense strategies that are supported by computers टेक्नोलॉजी. यानी कि कोड ब्रेकिंग अल्गोरिथम्स, कुछ ऐसे आपको हिंट दिए होंगे जिसमें आप लोगों को अपना पूरा का पूरा डेटा छुपा हुआ कुछ ऐसे वर्ड्स में आपको दिया गया क्या नहीं, उसको आपको अल्गोरिथम के थ्रू उसको ब्रेक भी करना होगा, मैसेज को इंक्रिप्ट भी करना पड़ेगा और अपने सुपीरियर या फिर जो भी अपने मेन पर्सन है उसको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. हैकिंग द प्रिवेशन, हैकिंग इज़ द मेन इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी पर्सन अपना डेटा अगर हैक कर ले तो हमारा डेटा का वो क्या यूज़ कर पाएगा, कैसे यूज़ कर पाएगा, वो किसी को पता नहीं चलेगा और कहाँ पे उसको यूज़ करेगा. देन सो ऑल थिंग्स विल बी गिवन फॉर द डिफेंस के थ्रू हम लोग कंप्यूटर के जरिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए सारी की सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे.